हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 की जो न्यू वैकेंसी आई है 484 पोस्ट की, तो इस वीडियो में इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 रुपये। तो देखिए, फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं 6392409447। इस पेटीएम नंबर पर आप हमें 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट में बिहार होम गार्ड के लिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। तो जल्दी करिए और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और तुरंत फीस जमा कर दीजिए और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फीस क्या रहेगी, फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हैं, फीस आप कैसे सबमिट कर सकते हैं और इसमें जो पोस्ट है वो कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 21 जुलाई 2020। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 अगस्त 2020। तो 4 अगस्त 2020 से पहले इस फॉर्म को फिल कर दें। देखिए, इसकी लास्ट डेट फॉर फ्री एग्ज़ाम फीस 4/9/2020, 4 अगस्त 2020 से पहले इसकी जो फीस है वो आप सबमिट कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लियर नहीं है। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी कोई क्लियर नहीं है। चलिए फीस की बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 450 रुपये है, SC ST की 112 रुपये है। फीस आप देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन SBI चालान के माध्यम से फीस सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। 1/1/2020 से एज काउंट की जाएगी। और देखिए, एज क्या रहेगी, 18 से 23 साल। यदि आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 484। योग्यता की बात करते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट यदि आपने पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है 186 जनरल में, EWS 41, BC 125, EBC 46, BC फीमेल के लिए 7, SC के लिए 72, ST के लिए 7, रिजर्वेशन कोटा के लिए 9। टोटल वैकेंसी है 484। अब हम बात करते हैं हाइट और चेस्ट की। तो देखिए, जनरल और OBC में जो हाइट और चेस्ट रहेगा, आपका लंबाई रहेगी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86। SC ST की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी जरूरी है और सीना जो है आपका 79 से 84। EVS के लिए बात करते हैं। EVS के लिए, EVS में जो लंबाई होनी जरूरी है 165 सेंटीमीटर और 81 से 86 सीना जो आपका होना चाहिए वो जरूरी है। फीमेल की बात करते हैं, हाइट की 155 और 14 किलोमीटर 4 घंटे में तय करना है। और पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर जो है आपको 4 घंटे में दौड़ पूरी करनी है। देखिए दोस्तों, ये है इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं www.csvc.vis.nic.in। तो चलिए, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, जो सिलेबस आपका 2019 में था वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। ये आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा ढंग से। तो देखिए, पाठ्यक्रम आपका कैसा क्या रहेगा। लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, वेबसाइट पर सिलेबस, सीट्स के अंदर सिलेबस फॉर फॉरेस्ट गार्ड, क्लाइमेट चेंज टैब के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत, यानी कि जो आपका 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वही आपका सिलेबस रहेगा 2020 में भी। तो 2019 के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से दिया गया है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग की क्या है देखते हैं। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग में आपका प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रश्न के लिए दिए गए
गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो है निगेटिव मार्किंग। और यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तर में से एक ठीक हो या ना। प्रश्न के क्रम में का के लिए अनुसार दंड होगा। यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाए अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यह है आपका सिलेबस जो 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 902 पदों के लिए। तो देखते हैं आपका जो सिलेबस है वो कैसा क्या है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का वर्गीकरण है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो परीक्षा का स्तर होगा वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के स्तर का होगा, जिसमें देखिए गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एग्जाम आपका होगा। तो देखिए भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। 30 प्रश्न 120 नंबर के होंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं 6 प्रश्न होंगे 24 अंक के। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 प्रश्न होंगे 24 नंबर के। भूगोल, बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल 6 प्रश्न होंगे 24 अंक के। भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि 6 प्रश्न 24 अंक के होंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल 6 प्रश्न होंगे 24 नंबर के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए भाग 2 में क्या पूछा जाएगा। 25 प्रश्न होंगे 100 अंक के। आधारभूत संख्याएं, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर का होगा। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता 15 प्रश्न होंगे 60 अंक के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सामान्य मानसिक योग्यता में क्या पूछा जाएगा। 5 प्रश्न होंगे 20 अंक के, 5 प्रश्न 20 अंक के होंगे। बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में देखिए 25 प्रश्न होंगे 100 अंक के, जिसमें सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न 80 अंक के होंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है, 5 प्रश्न 20 अंक के होंगे। अब देखिए भाग 4 में क्या है, 20 प्रश्न होंगे 80 अंक के। हिंदी भाषा का ज्ञान, तो देखिए इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्दों, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार। हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन सिलेबस होगा आपका पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, जिसमें देखिए करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। ज्योग्राफी, भूगोल से देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जो आपकी भूगोल पूछी जाएगी वो बिहार की भूगोल पूछी जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। इसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे देखिए 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 में देखिए आपके रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के, ठीक है। रिलेशनशिप, डाटा इंटरप्रेशन, मैट्रिकुलेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस एबिलिटी से 15 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल मेंटल एबिलिटी से 5 क्वेश्चन 20 नंबर के और 5 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे आपके। पार्ट 3 में देखिए 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। जनरल साइंस जो आपकी होगी वो कौन से लेवल की होगी, हाई स्कूल स्तर की जनरल साइंस होगी। 20 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। अब देखिए जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। पार्ट 4 में 20 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, जिसमें आपकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज